हिमाचल में 200 महिलाओं पर एक साथ किए गए पुलिस केस दर्ज। क्या है मामला, क्या था कसूर, क्यों किए गए केस दर्ज? पूरे कहानी के लिए जुड़े रहे माई नेट टीवी के साथ। मैं हूं आपका महेंद्र कपूर। भौगोलिक रूप से सबसे बड़े और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले लाहौल स्पीति से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह खबर हिमाचल की अखबारों और न्यूज चैनलों में तो बड़ी नहीं बन पाई, लेकिन राष्ट्रीय चैनलों पर खूब चल रही है। मामला काजा का है। वहां पर 200 महिलाओं के ऊपर एक साथ पुलिस केस दर्ज किए गए हैं। 200 महिलाओं के ऊपर एक साथ धारा 341 यानी गैर कानूनी तरीके से किसी का रास्ता रोकना, धारा 143 गैर कानूनी रूप से सभा करना, धारा 188 यानी सरकारी आदेशों की अवहेलना करना के मुकदमे दर्ज हुए हैं। काजा की कुल जनसंख्या 1700 है और 200 महिलाओं पर केस दर्ज किए गए हैं, यानी हर घर में एक मामला दर्ज किया गया है। मामला क्या था? विश्व भर में कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है। लोग इससे हर जगह बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। दूर दराज पहाड़ी जंगली इलाकों के आदिवासी लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां तक सरकारी तंत्र और सुविधाएं समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। किसी भी महामारी में दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र को बचाना सबसे जरूरी होता है। 9 जून को काजा के आदिवासी समुदाय, वहां के व्यापार मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल ने कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय जी के काफिले को काजा में रोक दिया था। उनका कहना था कि वह बाहर से आए हैं, इसलिए 14 दिन तक क्वारंटाइन रहे। कुछ समय पहले तक हिमाचल प्रदेश सरकार का भी यही नियम और आदेश थे कि जो व्यक्ति बाहर से आएगा उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। स्थानीय समुदाय ने अपने धार्मिक नेताओं यानी गोंपाओं से मिलकर व अन्य लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई थी, जिसका भी यह निर्णय था कि जो भी बाहर से आएगा उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। जब स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते मंत्री डॉक्टर मार्कंडेय को स्पीति के मुख्यालय काजा में रोका गया, तो प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद सरकार के दबाव में प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की एक सूची बनाई और उसके आधार पर 200 महिलाओं के ऊपर केस दर्ज किए गए। हिमाचल व देश भर के दर्जनों संगठनों ने काजा की महिलाओं के ऊपर किए गए केस दर्ज करने का विरोध किया है व साथ ही मांग की है कि ये केस वापस लिए जाएं। जनजातीय युवा संगठन की तरफ से के शौंग का कहना है कि कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में ही स्पीति की जनता ने स्थानीय महिला मंडलों, युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, सभी गांवों के नंबरदारों तथा गोंपा के लामाओं के प्रतिनिधित्व में CPM-SD स्पीति कमेटी का गठन कर अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर महामारी से निपटने के प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसमें स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग उन्हें मिलता रहा। 9 जून का जन आक्रोश भी इसी अभियान का हिस्सा था, जब स्थानीय जनता के निर्देशों के लगातार उल्लंघन के कारण लोगों ने मंत्री महोदय को पहले ताबो में फिर काजा में प्रवेश करने से रोक दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधित्व का मकसद जन भावना का सम्मान करते हुए उनका प्रतिनिधित्व करना है, मगर उपरोक्त दोनों मुद्दों में यह मकसद नदारद है। ऐसे में यदि जन भावना के विपरीत उन पर दमन की नीति अपनाई जाती है तो जन आक्रोश होना स्वाभाविक है। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने स्पीति की जनता के आंदोलन को अपना समर्थन देने तथा इस जन आंदोलन के समाप्ति तक उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान किया है। यह कहना है के शौंग जी का। जनहित के मुद्दों, कृषि की जानकारी और मनोरंजन के लिए जुड़े रहें माई नेट टीवी के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माई नेट टीवी।